हाँ जी। सत साहब भगत जी। सत साहिब। आप पवन दास जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका ये यूट्यूब में हमको नंबर मिला था आपका। जी। तो आपका थोड़ा ये हमको प्रवचन सुन के थोड़ा अच्छा लगा हमको। हम्म। तो और हम जुड़ जो है नाम दीक्षा ले चुका हूँ। तो इसमें थोड़ा हमको शक बुझा रहा है। हम्म। तो इसके शक का समाधान के लिए हम आपसे थोड़ा राय लेना चाहता हूँ। बताओ क्या शक हो रहा है? तो ये थोड़ा यही जो कि ये थोड़ा ये पैसा कौड़ी लेन देन जो कर रहे हैं इन लोग, कौन लोग? बरवाला में जाते हैं ना वहाँ। हाँ। तो ये दीप ज्योति का और कौन कौन पाठ का ले हम्म। रहे हैं। हम्म। तो इसमें हमको थोड़ा शक लग रहा कि पाठ कराने में तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ भगत जी गुरुजी करते हैं, ये थोड़ी पाठ करेंगे, कोई इनको आदेश थोड़ी है पाठ करने का और पाठ का पैसा लेने का, वो तो परमात्मा का काम है। हाँ, इसीलिए हमको थोड़ा ये लग रहा था कि सत्संग में चाहे ये धर्म के काम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई एक बात बताओ आप मुझे, जो काम गुरुजी करते थे वो सारा काम मैनेजमेंट कर रहा है, सब काम अच्छा। कर रहे हैं ना, नाम देना, नाम शुद्ध करना, सारे नाम देना, दान लेना और सब ज्ञान प्रचार करना और सेवा करना और ये भंडारे करना और आश्रम में बुलाना और भक्तों के नाम खंड कर देना और फिर वापस जोड़ देना और मन में आओ उसको गुरुद्रोही बना देना। जो काम गुरुजी करते थे सब काम मैनेजमेंट कर रहा है, तो गुरुजी क्यों आएंगे जेल से? गुरुजी का काम क्या रह गया जेल से बाहर आने का? सब इन्हीं लोग कर रहे हैं। तो फिर गुरुजी क्यों आएंगे? इसीलिए नहीं आ रहे गुरुजी, क्योंकि संगत को गुरुजी की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ हाँ, बात सही बोल रहे हैं आप। भाई जिसको आवश्यकता होगी परमात्मा तो उसके लिए आएगा। अब हम हाँ सत्सेवक हैं, हम ना तो इनके इन फर्जी केंद्रों पे जाते, ना इनको दान धर्म देते, ना हम इनसे कोई नाम लेते, ना हम इनसे नाम शुद्ध करवाते हैं। हाँ। भाई हम तो अपने परमात्मा से लेंगे, फिर गुरुजी क्यों आए हैं? उनका क्या काम रह गया फिर? बात सही है। तो भगत जी जब तो तक ये मूर्खता चलती रहेगी तब तक परमात्मा भी जेल में बैठे रहेंगे, क्योंकि समय तो हमारा बर्बाद हो रहा है, भगवान का थोड़ी हो रहा है। नहीं, बात सही है। हाँ, हम लोग का होगा, उनका क्या होगा भाई बर्बाद। श्वासें तो हमारी जा रही हैं, परमात्मा तो बिना श्वासों के है, उसका कौन सा समय बर्बाद हो रहा है? वो तो हमारा हो रहा है। हाँ। तो ऐसे जीव धोखा खाता है भगत जी हर बार। तो हमारा जैसे नाम दान ले चुके थे हम, ये क्या बोलते हैं आपको, वीडियो कॉलिंग द्वारा से। हम्म। तो ये सही है कि नहीं है? देखो प्रोसीजर सही नहीं है। नाम जो दिया जा रहा है डीवीडी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, हाँ नाम तो वो गुरुजी का ही है, उसमें गुरुजी बोल रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने 2005 में ही डीवीडी बना के जो है वो रख दी थी और ये कहा था कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद डीवीडी से हाँ नाम दीक्षा दी जाएगी, यानी डीवीडी की जो नाम दीक्षा है वो गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद में काम करेगी। इन लोगों ने हाँ, अपने धार्मिक धंधे के लिए गुरुजी के रहते सहते उस चीज को अपना हथियार बना लिया। गुरु जी के रहते हुए। हाँ, अब ये कहते हैं कि गुरुजी ने फिर क्यों बनाई? अरे भाई अगर एक बात बताओ भगत जी, आपके घर में कोई बारात आनी हो हाँ तो बारात का खाना आप जी 2-4 दिन पहले से लड्डू वड्डू बना के रखोगे, या फिर जब बारात आएगी कि साहब बारात आ गई मतलब उस समय आप जी लड्डू बनाने स्टार्ट करोगे? नहीं, पहले से तो तैयार ऐसे ही करते हैं। परमात्मा ने अपने शरीर छोड़ने के बाद की जो प्रोसीजर थी उसके लिए डीवीडी बनाई थी। अब शरीर छोड़ने के बाद तो डीवीडी बनाएंगे नहीं, नहीं वो तो नहीं। पहले बनानी पड़ेगी ना। हाँ तो परमात्मा ने वो बना के सेफ रख दी थी। हाँ और मालिक को ये भी पता था कि ये काल के एजेंट हैं, ये सीडी का दुरुपयोग करेंगे, ये भी पता था गुरु जी को। हाँ लेकिन फिर भी गुरु जी ने बनाई, क्योंकि संगत को परमात्मा इनका काला चेला जो है, दिखाना चाहते थे इनको, हाँ हाँ कि संगत को मालूम पड़े, क्योंकि गुरुजी के जाने के बाद संगत फिर धोखा खा जाएगी गुरुजी के परिवार के चक्कर में आके कि भाई ये तो गुरुजी के परिवार वाले हैं, गुरुजी के रिश्तेदार हैं। तो परमात्मा वो जो भरम है ना संगत का, वो पहले ही तोड़ रहे हैं कि हाँ। भैया मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई जीजा साड़ा मामा फूफा नहीं है, मेरी कोई पत्नी कोई बेटा भाई बंधु नहीं है। मेरा असली वो है जो मेरे ज्ञान पे मर्यादा को मतलब मर्यादाओं में रह के ज्ञान को आधार बना के जो जो भक्ति करेगा। हाँ। तो भगत जी तो ये इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए इन चीजों का फायदा उठा लिया। संगत बेचारी भोली होती है, आप जानते हो भगत जी। हाँ संगत तो सभी संतों की ऐसी है बेचारी। हाँ, संगत को तो गुरु जी की आड़ में जो गुरु जी के आसपास रहने वाले हैं, चाहे वो कभी भी तोड़ लो मरोड़ लो, बात सही है। है ना। हाँ और जो ज्ञानी भगत होते हैं वो तो भगत जी विरोध करते हैं, वो तो नकली पंथों में भी करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है इसलिए उनकी सुनवाई ज्यादा नहीं होती है। बाद में जाके सब रोते हैं भगत जी ऊपर हाथ करके, फिर क्या फायदा? एक नाम खंड नहीं होता ना भगत जी। नाम भगत जी, नाम ही खंड हो जाएगा तो सृष्टि खंड हो जाएगी। हाँ परमात्मा कहते हैं साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। परमात्मा ने शब्द से तो सृष्टि रची है, शब्द से सारे ये ग्रह उपग्रह तारे ब्रह्मांड हैं, सारी सृष्टि सारे जीव परमात्मा ने वचन से तो उत्पन्न किए हैं, शब्द से उत्पन्न किए हैं। हाँ तो शब्द कैसे खंड हो जाएगा भगत जी? शब्द तो अखंड होता है, हाँ। मर्यादा खंडित होती है, नियम मर्यादा ये मैनेजमेंट ये तोड़वा ही रहा भक्तों की। तो ये मर्यादा खंडित होती थी, इसको शुद्धि करने के लिए उपाय। इसके दो उपाय हैं भगत जी। जानबूझ के तोड़ोगे तो उसका कोई उपचार नहीं है, हाँ और जानबूझ के आप मान लो आपने तोड़ भी दी हाँ और उसके बाद यदि आपको पश्चाताप है उस चीज का कि यार मेरे से वास्तव में गलती हो गई, हाँ
तो उसके दो उपाय हैं। अगर गुरुजी आश्रम में हैं तो सबसे पहले आपको गुरुदेव के सामने जाके माफी मांगनी चाहिए। फिर परमात्मा आपके अंदर के भाव देखेगा, आपकी सोच देखेगा, उस आधार हाँ से परमात्मा फिर आपका नाम शुद्ध करेगा, यानी वापस मालिक आशीर्वाद दे देगा कि बेटा ठीक है, आगे से ध्यान रखना, तेरा नाम मैंने सुचारू कर दिया है। और गुरुजी अभी यदि आश्रम में नहीं है, जैसे हाँ आज की स्थिति है, गुरुजी जेल में है, हाँ तो मर्यादा तो भक्तों की आज भी टूट ही रही है। तो हाँ वो भगत क्या करें? अब वही सेम प्रोसीजर है भगत जी। सबसे पहले तो आपको अपनी गलती का यदि एहसास है, पश्चाताप है, हाँ तो भगत जी मालिक कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश। जहां भी आपने अपना दरबार लगा रखा अपने घर पे, हृदय से परमात्मा से क्षमा याचना उस गलती की मांगो, तो मालिक कहते हैं भगवान आत्मा की पुकार सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। अगर हृदय से पुकार करोगे तो परमात्मा उसी क्षण भगत को माफ कर देता है, लेकिन आगे से भगत ने ध्यान रखना होगा, बार बार वो गलतियां नहीं करनी। नहीं कर रही हाँ ठीक है, ये प्रोसीजर है भगत जी। इसके अलावा अब मैं कहूँ आजा मेरे नामदान केंद्र पे, दर दे 2100 रुपये ज्योति के, दर दे 15,000 रुपये पाठ के, हैं तेरी प्रार्थना लगा रहा हूँ, तेरा वो कर रहा हूँ, भगत जी वो ड्रामेबाजी है। वो भगत को बार बार गलतियां करने का मौका मिलता है, फिर कि कोई बात नहीं यार, नाम तो शुद्ध हो ही जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ मना लो बच्चे का बर्थडे, कोई बात नहीं, नाम तो शुद्ध करवाना, ये दे देंगे 2100 रुपये, क्या जा रहा है। तो हाँ नाम शुद्धिकरण का जो ऑप्शन है ना, हाँ इसका मतलब है मतलब भगत को बिगाड़ना। हाँ अब जैसे गुरुजी हैं, आश्रम में हैं, तो आश्रम हाँ में क्या करता भगत, चलो एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीसरी बार यदि गलती होती है तो भगत को डर लगता है कि गुरुजी के सामने जाके क्या कहूंगा, गुरुजी कहेंगे नालायक, तू तू तो बार बार यहाँ पे गलतियां करके आ जाता है, तो भगत को हाँ डर रहता है। हाँ अब हाँ यहाँ क्या डर है भगत जी, यहाँ तो 2100 रुपया दो और चाहे दिन में 21 बार नाम शुद्ध कराओ, तो वो नाम बस शुद्धिकरण नहीं है, वो ड्रामेबाजी है भगत जी, और ऐसे भगत मर रहे हैं। हाँ भाई जो तो अपना हम ये जिन लोगों से परमात्मा नाम शुद्ध करवा रहे हैं, वो हाँ तो सबसे बड़े खंडित हैं। तो अभी हमको बोला जा रहा था कि 4 वो हाजिरी लगा करके और सतनाम ले लीजिए किस चीज की हाजिरी लगाएंगे, गोवर्धन की? हैं? वही तो काहे की हमको हाजिरी लगा लगा लगाएंगे? सबसे बड़ी हाजिरी है अपने समय पे आरती करना, समय पे मंत्र करना, भगवान का सत्संग सुनना, ये है हाजिरी। हाँ और हाजिरी उस समय लगाई जाती है जब हमारा भगवान किसी आश्रम में बैठा हो, तो हमें वहां जाएंगे, वहां जाने से हमें साक्षात हमें गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, संत के मुख कमल से हम वहां पे सत्संग सुनेंगे, तो उस हाजिरी का फायदा है। हाँ अब इनके फर्जी आश्रमों में जाके इनको वहां पे 100 200 500 1000 रुपए चढ़ा के वो कौन सी हाजिरी होगी रे? अभी 6 7 8 इधर दिल्ली तरफ कहीं सत्संग रखा गया था तो उसमें लोग हमको चला रहे थे साथ में कि चलिए भगत जी हम्म हम कहिए हम तो नहीं जा पाएंगे अभी हम्म कारण हम ट्रक ड्राइवर हैं भगत जी हम्म तो गाड़ी चलाने में रह जाते हैं तो नहीं जा पाते हैं उधर हम्म और हमारा मतलब थोड़ा मन में भी शंका हो गया कि हम्म इतना दूर जाएंगे भाड़ा खर्च करके वहाँ 100 200 चाहे जितना इच्छा रहेगा उतना डालेंगे तो हम्म इसमें से फायदा क्या होगा मेरा हम्म। जितना वहाँ हम आश्रम में डालेंगे नहीं उससे ज्यादा जाने में खर्च लगेगा मेरे को और समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद होगा इसके लिए मैं इन लोगों को मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे आप भाई एक लोग बात जा सकते बताओ भगत जी, आश्रम किसने बनाए? भगतों ने। भक्तों ने हाँ आपका घर किसने बनाया? आपने। आप भी एक भगत है ना। हाँ आश्रम किस चीज से बना है? ईंट मिट्टी गारा चूना पत्थर सीमेंट। हाँ आपका कौन सा सोने से बना हुआ है? आपका भी तो उसी वही मटेरियल है से बना हुआ है। हाँ आश्रम में क्या है? गुरु जी की फोटो। हाँ आपके घर में भी है ना। हाँ हम भी आश्रम फोटो में रखे जाके हैं क्या करोगे आप? दंडवत करोगे, माफी मांगोगे। वो दंडवत और माफी आप अपने घर पे क्यों ना मांग लो? हाँ भगवान यही तो देख रहा कि इस गधे को मेरे पे विश्वास भी है कि नहीं है, ये मुझे पत्थरों में दुनिया की तरह, जैसे दुनिया मंदिर मस्जिद में ढूंढती फिर रही है, ऐसे ये मुझे इन फर्जी आश्रमों में ढूंढता फिर रहा है क्या? हाँ गुरु जी तो बोले हैं ना है? कि कहा मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में ऐसे बोल के है ना तो अरे अगर गुरु जी का भी यदि मिलने का कहीं लाभ मिलेगा तो वो भी सार जेल में मिलेगा, इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगर हाँ आपको लगता है कि भगवान मेरे घर पे नहीं है, भगवान शब्द रूप में नहीं है, भगवान तो हाड़ मास का एक पिंड है, एक मतलब लोथड़ा है, और उसके दर्शन कर लूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी भाई जब तक हिसार जेल नहीं जाओगे और साक्षात नहीं मिलोगे और जब तक भगवान आशीर्वाद नहीं देगा तब तक वो भी थोड़ा बहुत लाभ नहीं मिलेगा। बस सही है इन तो आश्रमों में तो भगत जी काल बैठा काल। तो भगत जी हम तो इसको क्या बोलते हैं सतनाम को नहीं लेना है अभी क्या करोगे? सतनाम का मतलब सच्चा नाम। सच्चा नाम देने का अधिकारी कौन? सतगुरु। सतगुरु बैठा जेल में। इन लोग से लेना अभी ही इन लोगों बेकार से है जाके ले लो भगत जी, हम तो मना मना करते नहीं भाई, नहीं भगत जी लेकिन हम मैं तो ये कह रहा हूँ भगत जी, जब आपने शादी आपने श्यामलाल से की है तो बच्चा रामलाल से क्यों डलवा रहे हो? बात सही है हैं? जब आपने अपना गुरु संत रामपाल जी को बनाया है, और वो नाम क्या है? वो बच्चा है भगत जी, वो बीज है, वो बीज आप इनसे क्यों डलवा रहे हो, इन गधों से? ओ, हैं? सही सही बात है सोच समझ के लेना चाहिए इसीलिए मर रहे हैं भगत जी, आए दिन मर रहे हैं, हाँ भक्ति करते करते मर रहे हैं, पाठ करवाते करवाते मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। क्या करेगा भगवान? भगवान का एग्रीमेंट है काल के साथ में। उसने कहा था भगवान, जो आपका ज्ञान समझ के, ज्ञान को आधार बना के जो आपकी भक्ति करे,
आप उसका साथ देना, और जो आपसे इतना ज्ञान सुन के भी जो बकवाद करे उसको मेरे मुख में छोड़ देना। परमात्मा ने कहा कि ऐसे मूर्ख को ले जाके मैं क्या करूंगा, वो तो बात सही है। वो तो तेरे मुख में रहेंगे। ये सृष्टि रचना क्यों सुनाई भगवान ने, 27 साल से सत्संग क्यों सुनाए परमात्मा ने, इनका कोई महत्व ही नहीं है क्या? और अगर नाम दे के जीव को अगर पार करना था तो नाम तो भगत जी 5 मिनट का काम था, दे के छोड़ दो भगत को, जाओ भाई। हाँ, ये सत्संग करने की जरूरत क्या थी? क्या थी? हाँ, गुरुजी ने दुनिया से इतना पंगा लेने की जरूरत क्या थी? गुंडा और बुंडा कहलवाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सत्संग भक्ति की नींव है, आधार है, आधार पिलर। अगर ज्ञान नहीं है तो नाम नहीं चलेगा। हाँ, और इसी का फायदा उठा रहा है मैनेजमेंट, क्योंकि भक्तों को ज्ञान नहीं है भगत जी, क्योंकि सत्संग बात इनको सही। सुनने नहीं दिए जाते। जल्दबाजी में इनको पकड़ के इनको नाम दिला दिए जाते हैं। ज्यादातर 90% लोग तो अपने दुखों से दुखी होके आते हैं, उनको तो पता ही नहीं ज्ञान क्या है। 6 महीने बाद तो पता चलता है कि गुरुजी तो जेल में है भाई। फिर कोई कह हाँ, देता है ओड़ा सोड़ा, और कहीं का तेरा गुरुजी वो जेल में पड़ा, या लो अट गया। तो ऐसे जोड़ रखे हैं इन्होंने भगत जी, ये गंगू तेली। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है मेरे को कि क्या करेंगे तेरा गुरुजी तो अपने जेल में है। तो ठीक है भगत जी, बस वो जो कमजोर है ज्ञान में वो टूट जाते हैं, हट जाते हैं। और एक हाँ, आधा कोई शाना होता है, वो फिर मैनेजमेंट फिर उसको कोऑर्डिनेटर बना देता है, तो वो बेटा फिर वैसे अपने आप में शेर ससूरी बन जाता है। हाँ, वो फिर हाँ, किसी के बाप की नहीं सुनता फिर, क्योंकि उसको तो 10 भगत रोजाना सच्चाई बोलने वाले मिल गए, उसमें हाँ। काल फिर मान बड़ाई भर देता है। और जितना ये पैसा जाता है सब वही मैनेजमेंट के अथी में हाथों में रहता है ना। अरे गुरु जी को तो जेल में भगत जी, जेल प्रशासन 2 टाइम की रोटी देता है भगत जी, गुरु जी के पास कहाँ पे पैसा जाएगा? वही तो। सारा पैसा तो यही यूज कर रहे हैं ना, नाम गुरु जी का, क्योंकि इनको हाँ, पता है कि हाँ, संगत मूर्ख बनेगी तो गुरु जी के नाम पे बनाएगी, और तो कोई चारा है नहीं। है नहीं। हाँ, सही बात है, तो उन्हीं के भगत जी जो आधार से लिया मूर्ख हैं जा वो रहा तो है। फिसल जाएंगे। और ये छटनी कर रहा है परमात्मा, ये छटनी हो रही है भगत जी। हम्म, देखो ये सतसेवक जो छट गए ना, हम्म, ये ज्ञान से तो छटे। हाँ, भाई हम भी तो उसी गुरु के भगत हैं, हमें भी तो वही नाम प्राप्त है। सही। हम क्यों नहीं भगत जी इनकी चापलूसी करते? हम क्यों नहीं जाते इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे? हम क्यों नहीं ले रहे वो फर्जी सार नाम 15-15 हज़ार रुपए देके? हमारे हाँ, नामखंड नहीं होते क्या? हमारा तो बाल विवाह का नहीं हो रहा, और इनके सार नामियों का बक्कल उतर रहा है, तो भगवान किसके साथ है? हम्म, अरे भैया 8 साल हो गई, ये पवन दास भी तो है, इसको भी तो देखो। मुझे तो हर प्रकार से ऐसा ऐसा कर रखा कि बस वो तो बिल्कुल जैसे सुखदेव उस गंदे अंडे में था ना, मेरे को तो वैसा साबित कर रखा है इन्होंने कि बिल्कुल ये तो जमा मतलब कंडम आदमी है। अरे ये कंडम आदमी का तो बाल विवाह का नहीं होने दे रहा वो परमात्मा, और तुम सार बात। नामी बड़े बड़े भगत है, तुम ऐसे जा रहे हो जैसे कोई बाज, जैसे गिद्ध मतलब कि बाज के ऊपर झपटता है। तब ये भगत जी जैसे जब जब भूल पड़ी जो किताब लिए हैं तो इन्हीं लोग का लिखा हुआ है ना। एक बात बताओ भगत जी, हाँ, जिस यदि आप मानते हो कि ये गुरु जी का आदेश है कि संजय गुरुद्रोही हो गया, उसकी शक्ल देखने से भी नामखंड हो जाएगा, उसका नाम लेने से नामखंड हो जाएगा, हाँ, अरे तो उसी पुस्तक में वो संजय की फोटो क्यों लगा रखी है? दर्शन तो वही। खुद करवा रहे हो तुम, नाम तो तुम खुद ही उनके खंड करवा रहे हो उन भक्तों के। हाँ, हाँ, हैं? और और परमात्मा कुछ। किसी भगत की महिमा लिखेगा क्या? इतनी एक भगत के लिए भगवान मतलब पुस्तक लिखेगा क्या? और ज्ञान गंगा में फिर उस तरह का बात क्यों नहीं है? भाई एक बात बताओ भगत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हाँ, 27 साल में क्या आज तक कोई गुरुद्रोही नहीं हुआ क्या? आपको इतने नाम गिना दूं मैं, समुद्र दास है, संजय दास एक पहले हो चुका है, एक कृष्ण दास हो चुका है पहले, बहुत सारे लोग हैं जो गुरुद्रोही हो गए हाँ, हैं। गुरुजी ने 27 साल हो गए आज तक तो उनके लिए कोई पुस्तकें नहीं लिखी। नहीं लिखे और हैं। यहाँ गुरुजी ने लिख दी कि जब जब भूल पड़ा, ये भूल पड़ गई मैनेजमेंट का, हाँ, क्योंकि इनका धंधा बंद हो रहा था भगत जी। हाँ, 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 ठीक बात है, सही बोल रहे हैं। मान लिया भगत जी संजय गुरुद्रोही है, संजय हाँ, गलत है, वो नाम देने लग गया, वो गुरु बन गया, वो अपने आप को भोग लगवा रहा है, भगत उसको दंडोत कर रहे हैं, जो भी है 5-10 उसके पीछे मूर्ख। हाँ, तो हाँ, वो तो गया काम से, लेकिन उसके साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं, पवन संजय, पवन संजय। मतलब हाँ, ये कि भाई संगत ये क्या करते हैं भगत जी, जब नाम आता है ना कि भाई गुरुद्रोही गुरुद्रोही, तो संजय वाला वीडियो दिखाते हैं वो आशीर्वाद देता हुआ। हाँ, मतलब मेरा कोई प्रमाण नहीं है इन लोगों के पास में, मेरा तो अच्छा, खाली अच्छा, नाम घसीट रहे हैं उसके साथ में, क्योंकि पहले वो मेरे साथ था। हाँ, जब वो गलत हुआ तो हमने उसको छोड़ दिया, जैसे मैनेजमेंट को छोड़ दिया। हाँ, संजय से पहले तो हमने मैनेजमेंट को छोड़ा था ना, तो मैनेजमेंट गुरुद्रोही क्यों नहीं हुआ फिर? अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, हम तो सोचे कि तब तो इनसे थोड़ा संपर्क कर लिया जाए, इसके बाद ही हमको तो भगत सोच जी में मेरा आएगा। तो यही निवेदन है, अगर और भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो गुरु जी के आने तक अपने घर बैठ के भक्ति कर लो, इसी में फायदा ठीक है भगत जी, वही करेंगे। है ना? ठीक, आप ही का बात में हाँ, चलूंगा मैं। बाकी ये लोग हमें दे क्या रहे हैं भगत जी? हमें दे क्या रहे हैं? हमारा घर हमारा आश्रम है, सत्संग गुरु जी के मोबाइल में, हमारे घर पे है, टीवी पे है, पुस्तक हमारे पास में है। हमें हाँ, मैनेजमेंट की आवश्यकता क्या? ये भक्ति भगत जी अकेले व्यक्ति की भक्ति है, इस भक्ति में दूसरे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जबरदस्ती हम लोगों को डरा डरा के, धमका धमका के, नहीं आओगे तो नामखंड हो जाएगा, तू इतने दिनों से कहाँ था, नामदान पे क्यों नहीं आया, तूने कितनी हाजिरी लगाई, तेरा तो नामखंड हो गया, तेरा ये हो गया, तेरे को आश्रम में नहीं घुसने देंगे। मतलब जबरदस्ती भक्तों को अपना गुलाम बनाना। हाँ, अरे भाई जिसकी मर्जी और भक्ति करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तुम कोई प्रधान हो क्या उसके ऊपर? लेकिन हाँ, ये इनको पता है कि अगर भगत टूट गया तो हमारा पैसा टूट जाएगा।
इनको तो पैसे की चिंता है भगत जी, भक्तों की हाँ भक्ति की चिंता थोड़ी। अगर इनको भक्ति की चिंता होती, इनको भक्तों की चिंता होती तो हर 6 महीने में कांग्रेस को वोट, हर 6 महीने में बीजेपी को वोट, जाटों के आरक्षण में बैठा दिया, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में भेज दिया, रक्तदान करा दिया, देहदान करा दिया। इनको कहाँ चिंता है भक्तों की? भक्ति तो ये खुद बर्बाद करवा रहे हैं। इनको तो माया की चिंता है कि भगत हटेंगे तो माया हटेगी, और माया हट गई तो फिर हमारे ऐसो आराम कहाँ रहेंगे? यहाँ हजारीबाग में भी रक्तदान दो बार हो चुका है। तो धंधा भाई, अभी धंधे में हाँ जो शामिल होना चाहता है वो अपने कर्म फोड़ो। हमको ये चीज मालूम नहीं था भगत जी, इसीलिए हमको थोड़ा ये लग रहा था, असमंजस लग रहा था, शक लग रहा था। तो हम बोले कि हाँ मिलेगा ऐसा, हमको सच्चाई बात तो सर क्या आपके। भगत जी, तो कोरा पाखंड है। हम तो 8 साल से इसी बात को लेकर चिल्ला रहे हैं। हाँ इन्होंने तो सारी कोशिश कर ली भगत जी, हमारे को जान से मरवाने की। हमारे ऊपर 3-3 हमले करवा लिए इन्होंने, हर प्रकार से सारे काम किए इन्होंने भगत जी। घर में घुस घुस के मार के गए मेरे को तो ये सारनामी। तो मैनेजमेंट वाले ये सब करेंगे तो ऐसे ये भक्तों का लक्षण नहीं ना भगत जी? अब ये तो आप लोग देखो इनके कुकर्मों को देखते हुए। हम तो इनकी भगत जी, इनके साथ हमें तो इनकी अड्डी से लेकर चोटी तक सारी हिस्ट्री का पता भाई। हम तो हमारे हाथ में तो इनकी पूरी जन्म कुंडली है। अब ये तो नहीं आप भगत जैसे जी। भगत भाई बहन है जो बेचारे नए नए जुड़ते हैं, हाँ अब उनको कुछ हाँ पता चलता नहीं, साल 6 महीने में मालूम पड़ता है। तब तक तो बेचारे 20-30 हजार रुपए दे चुके होते हैं। बस इनको वही चाहिए, भाग की जाए भाड़ में जाओ भगत। हाँ, बात सही इनको है। एक पाठ और एक ज्योति करवा दो, इनको बहुत इनका काम सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं भगत जी, 10 रुपए की पुस्तक देते हैं मार्केट में, हाँ ठीक है, बांटने वाले फ्री के मजदूर, आप जैसे भाई लोग, हम्म ठीक है। 10 रुपए की पुस्तक दी, ओ मतलब 20 रुपए की देते हैं, हम्म 10 रुपए की छपती है। हम्म 10 रुपए की छपती है क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की प्रेस लगा रखी है। अच्छा अच्छा। भगतों को वहां पे छापने के काम में लगा रखा कि सेवा है, सेवा है। 10 रुपए की पुस्तक 20 रुपए में फ्री के मजदूरों से बंटवा रहे हैं, तो 10 रुपए तो सीधे सीधे जेब में आ रहे हैं। हाँ 10 दस रुपया रुपए की 10 रुपए की पुस्तक लगी क्योंकि ज्ञान उसमें परमात्मा का है, आत्मा तड़पेगी। भगत इनके यहाँ से नाम ले लेता क्योंकि भगत को थोड़ी पता है कि ये फर्जी है नहीं है, क्या बर वाला कांड है, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं। वो ये बेचारा नाम ले लेगा। अब वो गांव-गांव नाम में लेने बंटवा के रहा है। बाद भगत जी, उस भगत को तो 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये पवनदास कौन है, गुरुद्रोही कौन है, सही क्या है, गलत क्या है। तब तक तो वो 6-6 ज्योतिर 2-2 पाठ करवा चुका होगा। इनको वही तो चाहिए, बाकी चाहे भाड़ में जाओ फिर भगत। हाँ बाद में अगर वो हटता है तो कोई मतलब नहीं भगत जी, वो भाड़ में जाओ। हाँ, एक बार मैं फोन लगाया बरवाला में भगत हम्म जी, तो एक बार बताया, फोन तो रिसीव कर लिए। फिर हम्म। दूसरा बार फोन लगाया तो काट कर देने लगे। वो 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करते। अगर आप उनके हिसाब की बात करोगे तो ठीक है, और यदि आपने ज्ञान आधार से उनसे कोई सवाल जवाब कर लिया तो तुरंत आपका फोन काटेंगे। हाँ वो जवाब नहीं, वो भगत जी इन लोगों के पास में जवाब नहीं है क्योंकि इनको खुद को ज्ञान नहीं है। नहीं भगत जी, सही बात है। जितना देर आप बात किए हैं हमसे, उतना देर तो इन लोग कभी नहीं बात नहीं करेंगे। करेंगे भाई साहब। और हम कभी नहीं कहते कि आप मैनेजमेंट का वीडियो मत देखो, मैनेजमेंट की छापी हुई आप पुस्तकें मत पढ़ो। भाई पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। फिर ये क्यों हाँ मना करते हैं कि पवन दास का वीडियो मत देखो? मत देखो। हाँ, अब की इसका मतलब बरवाला इनको में डर है मैं ना इस गया बात था। का। अगर पवन दास अगर गलत है, उसका वीडियो अगर गलत है, तो भगत कोई जानवर तो है नहीं, सही गलत की पहचान तो वो भी कर ही लेगा। तो हाँ इनको तो बोलना चाहिए, पवन दास अगर गलत है तो इनको तो बोलना चाहिए कि पवन दास का वीडियो देखो ताकि भगत समझ जाए। लेकिन ये हाँ क्यों मना उस दिन करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि उन वीडियो में सच्चाई है। एक बार जिसने देख लिया वो ग्राहक हमारे हाथ से निकल जाएगा। अ, इसके पहले जो दिल्ली में रखा गया था सत्संग प्रवचन, हम्म वहाँ उसमें गए थे तो आपके बारे में वहाँ बताया जा रहा था हम्म। कि उनका फोटो अगर भी देख लिया तो उसको निगलेक्ट कर दो, मैंने निकाल दो, बाहर कर दो मोबाइल से। भगत जी ये क्या सत्संग करते हैं? इनके सत्संगों में 50% तो हमारी चर्चा होती है। हाँ पवन ऐसा, ये ऐसा, उसका वीडियो मत देखो, ये है वो है। 50% तो पवन दास के सत्संग करते हैं ये। हाँ। काहे के तो सत्संग करते हैं ये? तो हम बोले भाई उनको अंदर, जब वो भी भगत हैं, आप लोग भी भगत हैं, फिर उनका भाषण हम काहे न सुनेंगे, बात काहे न सुनेंगे? भगत जी उनको हम भी। इनके जैसे नहीं हो सकते। नहीं भगत जी, ये जो है ना, ये 2 हाथ हमारे भी हैं। इन हाथों में लठ पकड़ना, डंडे पकड़ना हमारे को भी आता है। कोई ये थोड़ी कि हमने मतलब हम कोई जानवर हैं। लेकिन बात भगत जी तो हमें सही है, परमात्मा ने हमारे को मर्यादाओं में बांध रखा है, और काल ने इनको जानवर बना के इनको खुला छोड़ रखा है। इनकी क्या औकात है भगत जी? ये लोग साथ संगतियां रुकवा दें, इनका पेशाब निकल जाए भगत जी, इनका पेशाब। लेकिन हम हाँ भगत जी, जो कर्म हम छोड़ चुके हैं हमारे भगवान को वचन देके, हम उस वचन को नहीं तोड़ सकते भगत जी। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, हम मार खा सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा को दिया गया वो वचन नहीं तोड़ सकते। नाम दीक्षा के समय की परमात्मा, हम जीव हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी की भी आत्मा हम नहीं दुखाएंगे मन कर्म वचन से। हम वो अगर वचन नहीं वैसा तोड़ हम सकते लोग भगत जी। वैसा भगत करने लगेंगे तो हाँ। फिर भगत का मतलब ही क्या रह गया भगत नहीं जी? भगत जी, इनके तो वो हालत हो जाए, इनका आधा लैट्रिन तो पैंट में रहेगा, आधा लैट्रिन इनका बाहर गिरेगा इनका। बस इनकी इतनी औकात है इन लोगों की, इससे ज्यादा औकात नहीं है इनकी। गुंडे की हाँ औकात होती है डर। जो गुंडा आदमी होता है ना, उसकी औकात होती है डर। और एक हाँ, बार यदि उसका डर मतलब कोई सामना कर लेता है ना, फिर उसके भगत जी फिर उस आदमी के पैर नहीं होते। बात सही है। ये जाओ ना, ये संजय के आश्रम में गए थे अभी महीने भर पहले। ये हाँ मैनेजमेंट वाले बड़े बड़े इनके वकील और ये सभी लोग पुलिस लेके संजय के आश्रम में गए थे। इन्होंने सोचा कि वो भी पवन के जैसा ही होगा, मार मार पीट के आ जाएंगे, डरा देंगे, हाँ धमका देंगे। अब हाँ वो इनका बाप है,
अब जैसे वहां पे गए ये पुलिस लेके, तो वहां पे आरती चल रही थी, पूरी आरती हुई। आरती के हाँ बाद में संजय अपनी गद्दी पे बैठ गया, उसके चेले चपाटे उसके आसपास आ गए, और मैनेजमेंट वाले जैसे ही थोड़ा ऊंची आवाज में बोलने लगे ना, हाँ तो उसके चेले चपाटे बोले, ए गुरुजी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, नहीं तो यहीं गाड़ देंगे, ध्यान रखियो भाई। हाँ। और उधर से वो संजय लग गया चिल्लाने। अब मैनेजमेंट ने देखा कि यहाँ तुम्हारा दलिया निकाल देंगे ये, अपनी वो पुलिस लेके और वापस आ गए वहां से चुपचाप। अच्छा, ये मैनेजमेंट वाले लोग अरे गए थे? मैनेजमेंट वाले भगत जी, वीडियो पड़ा मेरे पास में, मैं कभी लाइव में दिखाऊंगा। तो अच्छा संजय अच्छा इनका अच्छा। बाप है भगत जी, गुंडागर्दी में। हाँ संजय गुंडागर्दी में इनका बाप है, क्योंकि काल का दूत है। हाँ हाँ। जो आदमी गुरुद्रोही हो जाता है उसकी कोई मर्यादा नहीं होती फिर। नहीं नहीं नहीं। तो ये अपने बाप से डर के वहां से वापस आ गए फिर, कुछ नहीं बोले ये। अभी ठीक है भाई। देखो भगत जी, हाँ हमारा बोलिए। बाप एक भगत की भूमिका में मर्यादाओं में बंध के, और आज आज 2 कोटी के पुलिस वालों की गाड़ियां खा रहा है, उनकी मार खा रहा है, रिमांड सहन कर रहा है। हम भी भगत जी उसी मर्यादा में बंधे हुए हैं। हाँ ठीक है, हम भी इनकी मार खा रहे हैं, आज हम भी आज इनकी गाड़ियां खा रहे हैं। ये हमारे सत्संगों में आ जाते हैं, साथ संगतियों में हमारे को मारते हैं, पीटते हैं, हलवे प्रसाद को फैला देते हैं। कोई बात नहीं भगत जी, एक समय आएगा, एक समय हाँ। आएगा भगत जी, एक समय आएगा, आप देखना। जैसे कुत्ता ऊपर मुंह करके रोता है ना, ये मैनेजमेंट वाले और ये मूर्ख संगत ऊपर मुंह करके रोएगी। सही ये बात है। भगवान हाथ से निकल जाएगा, और भगवान हाथ से निकल गया उस दिन काल इनकी बुद्धि से दूर हटेगा, और फिर ये रोएंगे। फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। जो काहे का भगत है भगत जी? जो व्यक्ति सच और गलत की पहचान करके जो गलत को नहीं छोड़ सकता, जो सच्चाई का साथ नहीं दे सकता, वो भगत कहाँ भगत जी? वो तो जगत से भी, वो तो गया गुजरा आदमी है। तो संगत 90% संगत की जो इनके पीछे लग रही है ना, गई गुजरी हालत हो रही है भगत जी, गई गुजरी हालत है। सही बात। कोई कोई भगत जी, कोई बिरला समझेगा परमात्मा आते हैं, सबको नाम देते हैं, कोई फीस नहीं लेते। लेकिन भगत जी पार कौन होता है? परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। कोई बिरला आत्मा होती है, गुरुपद सेवा है बिरला कोई, जापे कृपा साहिब की होई। और परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबू में कोई हंस हमारा होई रे। ये भीड़ है भगत जी, भीड़ है ये। इनको सही गलत का नहीं पता, इनको नीर खीर का हाँ निबेरा करना नहीं आता। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। इनको नीर खीर का निबेरा करना नहीं आता भगत जी। मेरी भी कोई टाइम यही स्थिति थी, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन हाँ सौभाग्य है मेरा कि परमात्मा ने मेरी बुद्धि खोली और मेरे अन्य सत्सेवक भाई बहनों की बुद्धि खोली, जो आज हम सही और गलत की पहचान कर रहे हैं। जिस समय भगत जी मेरे घर पे नामदान केंद्र हुआ करता था, मुझे सच्चाई का नहीं पता था, इसलिए मैं सोचता था कि मेरे घर पे भी नामदान केंद्र हो तो बहुत अच्छा होगा। तो हाँ जयपुर में पहला नामदान केंद्र मेरे घर पे खोल दिया। हम हाँ भगत जी बुद्धि ऑफ थी, हम तो भगवान की सेवा मान रहे थे। हाँ। उसके बाद भगत जी मेरे पास में हिसार से फोन आता है मैनेजमेंट का, जो गुरु जी के मुकदमे देखता है, एक लड़का जिसका नाम है आशीष काला। अच्छा। उसका मेरे पास फोन आया कि भगत जी अर्जेंट में हमारा एक जो भगत है, जो करोथा कांड के मुकदमों में जेल में बंद है, कृष्ण किरसोले वाला। हाँ तो भगत जी वो उसने कहा कि भाई गुरुजी का आदेश है, और वो 2-3 तारीखों पे नहीं जा पाया, जिस कारण से पुलिस का दबाव आ गया। तो आप ऐसा करो, जयपुर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दो, फर्जी। अब भगत जी हमें तो कुछ पता था ही नहीं, क्या फर्जी क्या सही, हम तो अंधे हो रहे थे, जैसे आज संगत हो रही है अंधी इनके पीछे। हाँ हाँ हैं आज जैसे कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर या कोई नामदान केंद्र वाला किसी नए भगत के कंधे पे हाथ रख दे और कह दे हाँ भाई बहुत अच्छा भगत है भाई ये, अब वो तो फूल जाता बेचारा, और यार कोऑर्डिनेटर ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। तो वो स्थिति हमारी थी उस समय। तो मैंने सोचा यार मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। भगत जी उस समय हमने क्या किया, जयपुर में एक प्रहलाद भगत है हाँ। जिसके पास वर्तमान में नामदान केंद्र है। तो मेरे घर पे नामदान केंद्र हो गया था बंद, उसके बाद मैंने नामदान केंद्र रख दिया जयपुर में प्रहलाद भगत के घर पे, जो सारनामी है। अच्छा अच्छा। फिर उधर से मैनेजमेंट का फोन आता है कि वो झूठा सर्टिफिकेट बनवाना है। मैंने कहा प्रहलाद नामदान केंद्र पे हम दोनों गए। मैंने कहा ये दान पात्र का ये ताला खोल। बोले क्या हुआ? मैं कहा ऐसी ऐसी बात है। बोले ले। तुरंत उसने दान पात्र का ताला खोला, हमने उसमें से भगत जी 21,000 रुपये निकाले, हाँ और हम जाके हॉस्पिटल में गए, वो झूठा सर्टिफिकेट बनवाया। जो आदमी कभी जिंदगी में जयपुर नहीं आया, उसका हमने जयपुर से झूठा सर्टिफिकेट बनवाया मैनेजमेंट के कहने पे, और बोला रातों रात लेके आओ, कल सुबह तो उसकी तारीख है। अब जयपुर में एक भगत था बेचारा, उसके पास गाड़ी थी मारुति की 4 व्हीलर। बोला भगत जी मुझे तो आती नहीं चलानी, मेरे को हमें आती, आप ले आओ। हम भगत जी तीनों आदमी बैठ के और भगतों के दान का 21,000 रुपया भाड़ में झोंक के, वो झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के जेब में डाल के, और भगत जी हम उसको ले गए सार, दौड़े दौड़े गए। आधे रास्ते गए तो उधर से फोन आता कि भाई वो कैंसिल हो गई तारीख, अभी रहने दो, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अरे अब उसकी पुंगी बनाकर हमने अपनी जेब में डाल ली। फिर वो 21,000 रुपये हुए भक्तों के बर्बाद। लेकिन उस समय हमें वो बुरा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि ऑफ थी, हमें पता ही नहीं था सही क्या है और गलत क्या है, हम जो कर रहे हैं वो गलत सही क्या है है? या गलत हाँ है। क्या ऐसे झूठे सर्टिफिकेट बनवाने के आदेश गुरु जी के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो भगत जो कह रहा है हाँ सही या गलत है, क्योंकि हमारी बुद्धि ऑफ थी भगत जी। आज हाँ। हमें पता चल रहा है उन बातों का। तो इसी प्रकार भगत जी हमारी भी बुद्धि ऑफ थी। तो इसी प्रकार आज ये 90% संगत जो इनके पीछे चल रही है अंधी हो कि इनकी बुद्धि ऑफ है। सही बात। अब ये भगत जी परमात्मा की मेहर है कि वो किसकी खोलेगा, हम्म। ये बात है भगत जी। तो
इसलिए बाकी लोगों के समझ में नहीं आ रही ये बातें कि मैनेजमेंट ये दिव्य धर्म यज्ञ के नाम पे क्या पाखंड कर रहा है, रक्तदान के नाम पे क्या पाखंड कर रहा है, देह दान के नाम पे क्या पाखंड कर रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठा रहा है, भक्तों के दान का पैसा गुंडों की सीबीआई जांच में लगा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं ये लोग हैं। हाँ तो ये आज इन भक्तों के समझ में नहीं आ रही। नहीं इसलिए आ रही, भगत जी सही हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी कोई दिन ऐसी स्थिति थी। इसलिए हम भगत जी उस चीज को अपने ऊपर लागू करके इन भाई बहनों को समझा रहे हैं। हम गालियां खा रहे हैं, हम इनकी मार खा रहे हैं, जैसे तैसे अपना काम भी चला रहे हैं और परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई दिन हमारी स्थिति भी ऐसी थी। लेकिन जब ये जाग जाएंगे तो ये अपने आत्म कल्याण की तरफ जागरूक हो जाएंगे। तो जाग रहे हैं भाई बहन परमात्मा की दया से, हाँ इसलिए प्रयास कर रहे हैं भगत जी। और इसी प्रयास के चलते इन लोगों का धंधा ठप हो रहा है। तो इन्होंने हमारे को गुरुद्रोही का तमगा दे दिया। अरे गुरुद्रोही कौन होता है? गुरुद्रोही 8 साल तक क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाएगा इन मूर्ख भक्तों के पीछे? गुरुद्रोही का मतलब क्या होता है? जो गुरु जी की निंदा करे, चुगली करे, गालियां निकाले, भक्तों को भक्ति से दूर करे, वो होता है गुरुद्रोही। हैं? हाँ हमें कोई पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो हम गुरुद्रोही बन के अपना 8 साल मतलब बर्बाद करेंगे हम इन मूर्खों के पीछे? नहीं सही बात लेकिन हम हमें तो गुरु भगत जी हम तो अपना शिष्य धर्म निभा रहे हैं कि कल को जब गुरुजी आएंगे और गुरुजी ये कह देंगे कि रे नालायको, जब तुम्हारे को सच्चाई का पता हो गया था तो तुमने अपने भाई बहनों को क्यों नहीं समझाया मूर्खो? तब हम क्या जवाब देंगे उस समय? नहीं, सही बात है। अरे 3 साल के लिए बाप कहीं विदेश कमाने चला जाए, 2 बच्चे हैं उसके, और छोटा बच्चा मान लो कोई कुसंगति में पड़ जाए, बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, कोई शराब पीने लग जाए, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी क्या बनती है? बड़ा भाई ये सोच के उस भाई को हर संभव संभालेगा, उसको समझाएगा, ताकि बाप आने पे ये ना कहे कि नालायक तू बड़ा था, तू समझदार था, अगर ये कुसंगति में हो गया तो तूने इसको क्यों नहीं समझाया? सही तो हम बात तो अपना समझ शिष्य धर्म निभा रहे हैं भगत जी। और बताओ हमने किससे ज्योति का पैसा ले लिया, हमने किससे पाठ का पैसा ले लिया, हमने किससे दान का पैसा ले लिया, हमने किसको नामदान दे दिया, हमने कहाँ आश्रम खोल दिया, कहाँ नामदान केंद्र खोल दिया? बता दो हमने किसको लठ मारे, कि हमने किसको गालियां दी? सारे कुकर्म तो इनके हिस्से में। हाँ तो इन भगत जी लोग को आज तो भी अगर भगत समाज नहीं अगर समझेगा ना, तो हाँ, भगत जी ये परमात्मा को सबसे ज्यादा मतलब दुखी करने वाली बात है ये। परमात्मा को रहते हुए में इन लोग अपने से सत्संग चला रहे हैं यार, यही कर रहे हैं ना। देखो भक्तों को समझाओ, ज्ञान दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम उन सत्संगों को आधार बना के तुम अपना धंधा क्यों कर रहे हो? एक हाँ तरफ तो तुम कह रहे हो कि संत रामपाल जी के जो भगत हैं वो पक्षपात नहीं करते, निष्पक्ष होकर भक्ति करते हैं। अरे गधो, हाँ अगर तुम निष्पक्ष होकर भक्ति कर रहे हो तो तुम बीजेपी को वोट क्यों डाल रहे हो? तुमने कांग्रेस से तो फिर तुमने पक्षपात कर दिया ना। हाँ अगर तुम बीजेपी को वोट डालते हो तो कांग्रेस से तुमने पक्षपात कर दिया, कांग्रेस को वोट डालोगे तो बीजेपी के साथ में तुमने पक्षपात कर दिया। और भगत होके भगत जी गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं। एक राजस्थान का गैंगस्टर था जो मारा गया पुलिस एनकाउंटर में, आनंदपाल सिंह। तो उसकी जाति के लोग क्या कर रहे थे भगत जी? उसका समर्थन कर रहे थे कि वो तो शहीद था, वो तो बहुत अच्छा था, जबकि वो AK-47 जो आतंकवादी जो बंदूक रखते हैं ना वो रखता था, और उसने पुलिस वालों को भी मार दिया उसने, अच्छा और फिर वो पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। अब भगत जी हाँ बताओ, उसकी सीबीआई जांच में भगतों को बैठा दिया, रैलियां निकलवा दी, क्यों? क्योंकि एक AP सिंह वकील है भगत जी, वो गुरुजी का भी वकील था और उधर उस गुंडे का भी वकील था। हाँ अब AP सिंह वकील ने बीच में अपनी राजनीति, अपना स्वार्थ साधने के लिए दोनों पार्टियों को एक कर दिया, मैनेजमेंट को और वो आनंदपाल सिंह वालों को। हाँ और बताओ इन्होंने भगतों को गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में खड़ा कर दिया भगत जी। अरे भगत जी साधु संत कभी भगत जी गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करता है क्या? हाँ तो भगत जी ये समझना पड़ेगा भक्तों ने, अगर नहीं समझेंगे तो भगत जी मरेंगे अकाल मौत। परमात्मा किसी के नीचे हाथ नहीं लगाने वाला। सही बात। इतना हाँ भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया भैया, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। इनके आश्रमों में जा जाके इनके दान पेटियां भर रही है, तुम्हारे गुरु है क्या? नहीं तो पर मालिक कहते हैं जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, और मैनेजमेंट सबसे पहले गुरु वचन की ही ऐसी तैसी करवाता है। हाँ मैनेजमेंट ही करा रहा है उल्टा सीधा। हाँ? अरे गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां कौन पढ़ सकता है? परमात्मा ने कहा कि वो तो वही पढ़ सकता है जो गरीबदास जी महाराज जी के जैसा हो। अब ये गरीबदास जी महाराज जी के जैसे हैं क्या, जो माता बहनों की तरफ लाइन मारते रहते हैं वहां पे आश्रम में ये? हम्म तो भगत जी इसीलिए भगत समाज का पतन हो रहा है, बुद्धि काल के हाथ में भगत जी सभी की। हम्म। ठीक है भगत जी, समझ में आए तो देख लेना बड़े भाई, बस इतना ही है हमारा, तो बाकी कोई जबरदस्ती का काम नहीं है भाई। ठीक है देख लेंगे मगर जी, और कोई किताब है तो भेजवा दीजिए किताब तो हमारे। शंका समाधान की छपी है, अगर वो चाहिए तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 82 73 84 95 60, इस नंबर पे अपना पूरा पता व्हाट्सएप कर दो, पिन कोड नंबर के साथ में भिजवा देंगे डाक से। अच्छा वो 60 वाली नंबर में। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है सत मगर जी, साई। सत साहेब सत साहेब।